एक 11 साल का लड़का, वो भी मिडिल क्लास, छोटे से गांव का, जिसके पास कोई MBA डिग्री नहीं है, बट उसने एक ऐसा बिजनेस सेटअप किया जिसकी वैल्यूएशन आज के टाइम पे 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। वी ऑलवेज टॉक अबाउट अमेरिकन ब्रांड्स लाइक मैकडोनल्ड्स एंड KFC, बट वेरी फ्यू ऑफ अस नोज अबाउट द पावर ऑफ इंडियन ब्रांड्स। आज हम ऐसा ब्रांड एक्सप्लोर करेंगे जिसकी क्रिस्पी स्टोरी किसी ने नहीं सुनी है, बट आज जब हम उसके बारे में बात करेंगे यू विल गेट टू नो कि उसने आज मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज जैसे ब्रांड को भी पीछे छोड़ दिया है। स्टोरी बिगिंस इन बीकानेर, राजस्थान, जहां 11 साल के एक छोटे से बच्चे श्री गंगा बिशन अग्रवाल, जिसे उसकी माँ प्यार से हल्दीराम भी कहती थी, वो बचपन से फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग नौकरी करता था, बट उस बच्चे का रियल इंटरेस्ट जो था वो था भुजिया बनाने में। हल्दीराम का इंटरेस्ट देखते हुए उनकी बुआ जी ने उन्हें भुजिया बनाना तो सिखा दिया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट सक्सेस, बट हल्दीराम को वो टेस्ट पसंद नहीं आ रहा था। हल्दीराम एक्चुअली वांटेड दैट एक्स्ट्रा क्रिस्प, वो ऐसा टेस्ट जो किसी भी और भुजिया में ना मिले। सो दैट इज वेयर ही डिसाइडेड टू इनोवेट। हियर आर द 3 थिंग्स दैट हल्दीराम ब्रॉट दैट इवेंचुअली चेंज्ड द डेस्टिनी ऑफ देयर बिजनेसेस। ही स्टार्टेड मेकिंग भुजिया विद मोट बीन्स इंस्टेड ऑफ ग्राम फ्लोर. It changed its taste and made it more crispy. Number 2, every seller was selling that bhujia for 2 paisa per kg, but Haldiram ने उसको 5 पैसा per kg पे करा. This made his bhujia a premium product in the eyes of the buyers. Number 3, he set his bhujia's name to Dungar Sev, the name of Bikaner's king. There was no relation between the two, but the name served as a brand ambassador and people started believing it was a premium product. And that is how Dungar Sev काफी famous हो गया, उसकी सेल भी ग्रो होने लगी, and this is how Haldiram established his business. बिजनेस के साथ साथ फैमिली में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ने लगे। एक्चुअली हल्दीराम की 11 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी चंपा देवी के साथ, जो सिर्फ 9 साल की थी। इट वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस बैक देन। हल्दीराम अपनी वाइफ चंपा देवी के साथ एक 14 मेंबर वाली जॉइंट फैमिली में रहते थे, where men used to handle business part and women used to handle household part, and they also made bhujia. So I think it would be unfair to say that only men used to handle the business part. सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, थोड़ा स्ट्रेस तो आई थिंक हर फैमिली के बीच में होता है, बट एक दिन चंपा देवी ने अपना सब्र खो दिया and she left the joint family house with her 3 sons and grandsons. वो भी बिल्कुल खाली हाथ, क्योंकि सारा पैसा फैमिली बिजनेस में था। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अब हल्दीराम 36 साल के हो गए थे और उनको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना था। हल्दीराम पूरे तरीके से हार चुके थे और गिव अप करने ही वाले थे, बट ही लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट, मूंग दाल, विच वॉज मेड बाय हिज वाइफ चंपा देवी। ये मूंग दाल वो स्ट्रीट फूड हो गया जो सबको पसंद आया, क्योंकि सस्ता था, टेस्टी भी था, एंड यहाँ से शुरू हुई उनकी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट की जर्नी। 1950 में हल्दीराम को एक दोस्त के बेटे की शादी में कैलकाटा बुलाया गया। हल्दीराम सर्व्ड हिज भुजिया इन दैट मैरिज एंड उनकी भुजिया सबको बहुत पसंद आई, सब उनसे बहुत इंप्रेस हुए। हल्दीराम कैलकाटा के मारवाड़ीज के बीच में बहुत फेमस हो गए एंड दैट इज वेयर ही स्टार्टेड हिज न्यू वेंचर इन कैलकाटा। हल्दीराम ने ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी और अपने सबसे बड़े बेटे रामेश्वर लाल के साथ एक 25 स्क्वायर फीट की शॉप में अपना ऑपरेशन कैलकाटा स्टार्ट किया, एंड बाय 1967 कैलकाटा शॉप वाज मेकिंग मोर मनी देन बीकानेर शॉप। सब सही चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, नीदर बैड टाइम्स नॉर गुड टाइम्स लास्ट फॉरएवर। स्लोली फैमिली के बीच में इश्यूज बढ़ने लगे एंड बिजनेस वाज डिवाइडेड अमंग ब्रदर्स। रामेश्वर लाल एंड सत्यनारायण वर हैंडलिंग द ऑपरेशंस इन कोलकाता एंड मूलचंद, हिज वाइफ एंड 3 यंगर सन्स हैंडलिंग द बिजनेस इन बीकानेर। मूलचंद बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, बट उनके बेटे शिव किशन ने अपने अंकल के साथ कोलकाता के किचन में काफी काम किया था, और किसी को पता भी नहीं था कि मूलचंद की बेटी सरस्वती देवी किचन में मदद करके बिजनेस बढ़ाने में उनकी काफी हेल्प कर रही थी। लेकिन शादी होने के बाद बिजनेस से अलग हो गई एंड देन सरस्वती डिमांडेड अ पार्ट इन द बिजनेस एंड मूलचंद ने उन्हें नागपुर में एक शॉप खोल के दिया शिव किशन की गाइडेंस में। तभी शिव किशन की रामेश्वर लाल की फैमिली के साथ कुछ ज्यादा तालमेल बन नहीं रही थी, तभी उन्होंने डिसाइड किया कि 3 सालों में अगर वो कुछ बड़ा नहीं बना सकते तो वो अपने अंकल के नीचे काम करेंगे हमेशा। सरस्वती देवी और शिव किशन को पुणे में भुजिया बनाने में मुश्किल हो रही थी। उनकी फेमस भुजिया मूंग दाल वहां फेमस नहीं थी एंड उसकी डिमांड कुछ ज्यादा नहीं थी। कई बार फेल होने के बाद शिव किशन ने फैसला किया कि वो कुछ चेंजेस करेंगे। उन्होंने लोगों को ध्यान से देखा और उनकी पसंद को समझने की कोशिश करी। ये एक तरह से उस टाइप की मार्केटिंग स्टडी थी जो उन्होंने करी, सो दैट वो एक बेटर प्रोडक्ट ला पाए। ही नोटिस दैट महाराष्ट्रियंस लव स्वीट्स। उन्होंने पहली बार नागपुर में एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करा जो कैशू और शुगर से बना हुआ है। इसका नाम और कुछ नहीं बट ये काजू कतली है।
The marketing strategy was also amazing. They started giving the product for free. ये मार्केटिंग कैंपेन बहुत सक्सेसफुल हुआ, लोगों को उनकी मिठाई इतनी पसंद आई एंड अल्टीमेटली उनकी सेल्स में ये इम्पैक्ट दिखने लगा। बाद में शिव किशन ने और भी मिठाइयां लॉन्च करी जैसे रसगुल्ला, गुलाब जामुन। एंड सिंस दे ऑलरेडी मेड अ ब्रांड वैल्यू फॉर हल्दीराम, पीपल स्टार्टेड बाइंग देयर स्वीट्स एंड भुजिया बोथ। शिव किशन ने अपना रेस्टोरेंट भी लॉन्च किया जिसमें डोसा, समोसा जैसे डिशेस वो नागपुर में ऑलरेडी लोगों को पसंद थी, वो सर्व करने लगे और 3 साल में उनकी सेल 400% से बढ़ गई। शिव किशन को और भी आगे बढ़ना था लेकिन अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई मनोहर लाल के साथ पार्टनरशिप की और भारत की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में अपना बिजनेस शुरू किया। दिल्ली में मनोहर लाल ने मेजर रोल प्ले किया बिजनेस की ग्रोथ में। उन्होंने प्लांट्स और फैक्ट्री सेटअप की ताकि वैल्यू ऑफ आउटपुट बढ़ पाए। उस समय भुजिया न्यूज़पेपर और पॉलिथीन बैग्स में पैक करी जाती थी जो एक अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं था और इसके अलावा अगर हम कहें पैकेजिंग की वजह से शेल्फ लाइफ भी प्रोडक्ट की बहुत कम थी। मनोहर लाल ने पैकेजिंग बदलने का आइडिया दिया और वैक्यूम सील्ड पाउचेस में ब्रांड लोगों के साथ भुजिया पैक करने लगे। स्वीट्स के लिए टिन कैन्स यूज किए। दिस मूव जस्ट डिडंट अट्रैक्टेड द न्यू कस्टमर्स। इनफैक्ट प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 3 महीने से 6 महीने हो गई। मनोहर लाल की लीडरशिप में दिल्ली बिजनेस भी ग्रो हो रहा था। लेटर ऑन मूलचंद के बेटे शिव रतन अग्रवाल ने बीकानेर का बिजनेस टेक ओवर किया जिसका नाम उसने बीकाजी रखा, जो आज की डेट में स्टॉक मार्केट पे भी लिस्टेड है। अब हल्दीराम को 4 अलग अलग जगहों पे मैनेज किया जा रहा था। नागपुर बिजनेस था जो शिव किशन अग्रवाल मैनेज कर रहे थे, दिल्ली यूनिट था जो मधुसूदन और मनोहर लाल मैनेज कर रहे थे, बीकानेर यूनिट था जो शिव रतन अग्रवाल मैनेज कर रहे थे और कोलकाता का था जो रामेश्वर लाल के बेटे प्रभु अग्रवाल मैनेज कर रहे थे। जब रामेश्वर लाल ने अपने भाई मूलचंद से रिश्ता तोड़ दिया, रिश्ते को और ज्यादा खराब होने से बचाने के लिए मूलचंद ने एक अनाउंसमेंट किया कि हर कोई अपने जोन में अपना बिजनेस मैनेज करेगा बिना किसी रोक टोक के एंड बिना किसी इंटरफेरेंस के। लेकिन रामेश्वर लाल को बीकानेर में बहुत पैसा खोने का गुस्सा था। उन्होंने वर्बल एग्रीमेंट के खिलाफ जाके दिल्ली में एंटर किया सेम नेम यूज करके, जिसकी वजह से ब्रांडिंग इशू हुआ। पहले साथ में काम करने वाले अब कोर्ट में लड़ने लगे। 15 सालों तक कोलकाता वाला फैमिली और दिल्ली वाले फैमिली के बीच में बिजनेस के राइट्स के लिए कोर्ट केस चलता रहा। कोर्ट ने दिल्ली फैमिली के फेवर में डिसीजन दिया और दिल्ली वाले फैमिली को हल्दीराम भुजिया वाला का ट्रेडमार्क मिल गया। हल्दीराम सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 80 से ज्यादा देशों में अपनी खुशबू महका रहा है और $10 बिलियन की वैल्यूएशन क्रॉस कर चुका है। ये कंपनी जो कि एक छोटे से बच्चे ने भुजिया की दुकान से शुरू की थी, आज के टाइम पे रेस्टोरेंट चेन्स में भी एंटर हो चुकी है और एक्सपोर्ट भी कर रही है। और ये कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। हल्दीराम ने अपने परिवार के बाहर पहली बार किसी साथ पार्टनरशिप की है विच इज फ्रेंच बेकरी कैफे ब्रोशे डोरी। जैसे जैसे इंडिया का ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ रहा है उसके साथ साथ इंडिया की संस्कृति और खाना भी बाहर प्रमोट हो रहा है। बिजनेस और लाइफ लेसन जो इस पूरी स्टोरी से मुझे बहुत अच्छे लगे और जो आप इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं वो ये है, अपने प्रोडक्ट के लिए हमेशा एक परफेक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और अट्रैक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करें जो मार्केट में अवेलेबल कंज्यूमर्स के हिसाब से हो, जैसे हल्दीराम ने किया। हमेशा कंज्यूमर की नीड्स को पूरा करें एंड डायनामिक बने जैसे शिव किशन अग्रवाल ने किया। उन्होंने नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे बेस्ड ऑन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स दैट ही सॉ इन द मार्केट। कभी हार न मानने वाला मोटिवेशन हमें हल्दीराम से सीखना चाहिए, जो सब कुछ खो चुके थे बट फिर भी उन्होंने स्क्रैच से दोबारा अपना बिजनेस स्टार्ट किया। दूसरी चीज, उन्होंने अपने पूरे कमाए हुए पैसे में से सिर्फ 10% ही खर्च किया, बाकी पूरा उन्होंने सेव करा क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपेंसेस हमेशा लोअर साइड पे रखे, वो किसी दिखावे में नहीं गए। हमेशा कुछ इनोवेशन करने की कोशिश करें जो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स से अलग रखे। मनोहर लाल का आइडिया भी बहुत हेल्पफुल था जो सिखाता है हमें कि मार्केट में सर्वाइव करने के लिए ब्रांड इमेज बनाना बहुत जरूरी है। इस पूरे वीडियो से आपने क्या सीखा, जस्ट लेट मी नो बाय पुटिंग योर कमेंट्स एंड ऐसे और डिटेल्ड कंपनी ओवरव्यू के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इतनी बड़ी वीडियो बना ली है, कुछ खा भी लेते हैं। यार ये भुजिया प्रॉप है या सही है? सही है। चलो थैंक यू।